क्या सॉलिड 6 मंथ शुरू होने के फ़ौरन बाद शुरू कर देना चाहिए या छठा महीना कंप्लीट खत्म होने के बाद होना चाहिए? शुरुआत में बेबी को क्या खाना खिलाना है? किन चीज़ों की एहतियात करनी है? खाने का रूटीन क्या होना चाहिए? कितना खाना बेबी खाए तो वो अमाउंट बिल्कुल ठीक है? आज हम इन तमाम टॉपिक्स के हवाले से डिस्कशन करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आप एक न्यू पेरेंट हैं और बेबी की बेसिक केयर टिप्स के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। मैंने इसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग, बॉटल फीडिंग, रैशेज़, ब्रेस्ट फीडिंग बेसिकली करनी कैसे होती है, इन तमाम चीज़ों के मुतालिक डिस्कशन की हुई है। एएपी यानी कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड डब्ल्यूएचओ, इसके मुताबिक मुकम्मल 6 महीने जब ख़त्म हो जाएँ, तो उसके बाद आपने बच्चों को सॉलिड स्टार्ट करना है। वजह ये है कि उसका मैदा, उसकी आंतें एक अलग से खाने को हज़म करने के काबिल हो जाती हैं। हमारे यहाँ 3 से 4 मंथ के बाद कुछ ना कुछ बेबी को चटाना या किसी न किसी चीज़ के पानी को पिला देने की बहुत कल्चर इस वक़्त फैला हुआ है, जो कि कंप्लीटली गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस बच्चे को गर्ड यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ का कोई इश्यू हो, बहुत ज़्यादा मिल्क स्पिटिंग करता हो, तो उससे 5वें महीने के बाद कुछ ना कुछ खाने का सॉलिड स्टार्ट करने का कह दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपने क्या देना है बेबी को शुरुआत में। पहली चीज़ जो आप दे सकती हैं वो देखिए सीरियल्स हैं, फ्रूट्स की प्योरीज़ हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप बेबी को ओट्स की दलिया दे सकती हैं, उसके अंदर आप खजूर ऐड करके, हल्के से दूध के अंदर मिक्स करके उसे ये चीज़ दे सकती हैं। इससे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा ईज़ी सेफेस्ट ऑप्शन है वो फ्रूट्स होते हैं। मौसम का कोई भी फल जो अवेलेबल हो, आपने उसको बॉयल करना है डबल बॉयल मेथड से, या पानी में डायरेक्टली अगर वो बॉयल होती है वो सब्ज़ी, तो उसको बॉयल करें, पीसें, उसके अंदर अगर आपको दूध ऐड करना है तो करिए, वरना वो इस तरीके से बनाएँ कि डायरेक्ट वो फ्रूट की ही प्योरी हो, तो वो बेबी को पसंद आती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये कि एक फ्रूट या एक कोई भी खाना आपने कितने टाइम के लिए देना है। लेकिन जब 6 मंथ वाला आप टाइम पीरियड आपका चल रहा हो, तो उस वक़्त आप दिन में बेबी को एक बार लाज़मी सॉलिड इंट्रोड्यूस कराएँ। पूरे मंथ सॉलिड एक टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जिस रेशियो को आपने कायम रखना है, वो इस मंथ में 90:10 का होता है। 90% प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड बेबी का मिल्क ही है और सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% उसका सोर्स ऑफ फूड इस वक़्त सॉलिड है। जब आपका बेबी 8 मंथ्स प्लस हो जाए, तो आपने 30:70 का रेशियो रखना है। 10 टू 12 मंथ्स के टाइम पे आपने ये रेशियो 50-50 का कर देना है। जितना ज़्यादा बेबी फूड ले रहा है, उतनी ही अमाउंट ऑफ मिल्क उसकी बॉडी में जाना चाहिए। ये चीज़ मैं मुतअद्दिद वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है या आप क्या करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी उसे मुझे बताइए। मैं आपको तमाम कमेंट्स पढ़ती हूँ, उनके मैं जवाब नहीं दे सकती, लेकिन मुझे सब पता लग रहा होता है और मेरे एक्सपीरियंस में इज़ाफ़ा होता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैंने क्या चीज़ ऐड ऑन करनी है। फर्स्ट टाइम कुछ भी बेबी खाएगा, उसे वो पसंद नहीं आता, टंग थर्स्ट रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है, बार-बार ज़बान से खाना बाहर निकालने की आदत। ये अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप होती है, लिहाज़ा माएँ डीमोटिवेट हो जाती हैं कि इसको खाना पसंद ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। बच्चे ऐसे करते हैं, उल्टी भी कर देते हैं, गैग भी करते हैं। ये एक प्रोसेस है, आपने इससे होके गुज़रना होता है। इसीलिए टेस्ट प्रेफ़रेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 से लेके 12 मंथ्स का पीरियड टेस्ट प्रेफ़रेंस का पीरियड होता है। पहले 1 महीने में आपने बच्चों को फ्रूट और सीरियल इंट्रोड्यूस कराया, दूसरे महीने ज़्यादा अमाउंट में कराया। 8 मंथ ऑनवर्ड्स आप डिफरेंट चीज़ें भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि एग है, मीट है, चिकन है, अगर आपके घर में फिश ज़्यादा इस्तेमाल होती है, वो हो गया। इस तरह की ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि बच्चों को शुरू करा देनी चाहिए कि नहीं करानी चाहिए। ड्राई फ्रूट्स का लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है उनको कि कब शुरू कराएँ। तो इस तरीके की चीज़ें आप 8 मंथ्स ऑनवर्ड शुरू करवा सकते हैं, अगर आपने 6 टू 7 मंथ्स बच्चे को खाना खिलाया हुआ है। एकदम से 8 मंथ्स में ही खाना खिलाना प्रॉपर शुरू कर रहे हैं, वीडियो आपने उस टाइम पे देखी है, तो पहले शुरू वाला प्रोसीजर फ़ॉलो करें और फिर उसके बाद आपने इज़्ज़त आना है। कुछ माएँ कहती हैं कि थोड़ा-थोड़ा करके बच्चा खा रहा होता है, टोटल मैं उसको मिलाऊँ तो 1 टीस्पून बनता है। देखिए, जो 1 टीस्पून बन रहा है, अगर वो 1 चमचा शुरू के 10 दिन भी खा रहा है, आपने स्टार्ट किया खिलाना और 10 दिन खा रहा है 1 चमचा, तो वो काफ़ी है, ठीक है? जो एक आइडियल कंडीशन है वो ये है कि 2 टीस्पून बच्चे का बाय द एंड ऑफ 6 मंथ यानी 30 डेज़ की प्रैक्टिस के बाद हो जाना चाहिए। 7 मंथ में भी बेबी अगर 2 से 3 चम्मच या 2 चम्मच भी खाना खा रहा है,
इट्स इनफ, क्योंकि आपने 90:10 का रेशियो गेन करना है। अब यहाँ पे ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है, तो यही 2 चम्मच बहुत सारे चम्मच भी बन जाते हैं। वो माँ जिनके बच्चे आराम से 7-8 स्पून खा रहे हैं और हर चीज़ उनको पसंद आ रही है, फूड प्रेफ़रेंस बनी हुई है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे बात हो रही है उन मदर्स की जो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। आपने काम ये करना है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड देने हैं। देखिए, हर बच्चे का एक अलग स्टाइल होता है। कुछ बच्चे फूड से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। ठीक, फिर माँ का भी उसके अंदर कुछ ना कुछ रोल होता है कि वो उसके टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स पे कैसा रिएक्ट कर रही है। आप जितना ज़्यादा पॉज़िटिव एसोसिएशन फूड के साथ बनाएँगे, बच्चा उतना ही ज़्यादा पॉज़िटिव रहता है। अदरवाइज़ जिस बच्चे को नहीं पसंद आती चीज़ें, वो मूडी होता है, तो वो 2 से 3 महीने लगा देता है चीज़ों को पसंद करने में। तो आपने कंसिस्टेंट रहना होता है उस पूरे टाइम पीरियड में और टेक्नीक के साथ बेबी को चलाना होता है। क्या टेक्निक्स होनी चाहिए? मैंने 6 टू 7 मंथ डाइट प्लान्स बनाए हुए हैं, 8 टू 9 और 10 टू 12, तो लाज़मी जाके ये वाली प्लेलिस्ट चेक कीजिए। लास्ट में एहतियात किन चीज़ों की करनी होती है? देखिए, ऐसे फूड्स जो एलर्जी कॉज़ करें, उनकी आपने एहतियात करनी है। सबसे पहले है अंडा। अंडे की ज़र्दी से शुरू करना होता है और 8 मंथ्स के बाद आप अंडा दे सकते हैं। थोड़ा अगर आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न है नहीं अंडा खाना चाहिए, तो आप 6 मंथ पहले तो उसको प्यूरीज़ वगैरह खिला के 7 मंथ स्टार्ट करें। ज़र्दी थोड़ी अमाउंट में दें। कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करेंगे थोड़ी अमाउंट में दें। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि 8 मंथ्स तक आप प्रॉपर खिला सकते हैं एग। आपने 2 महीने बच्चे को ज़र्दी ही देनी है। 2 मंथ्स के बाद आप एग व्हाइट इंट्रोड्यूस कराएँ। जब उसका 10th मंथ भी खत्म हो जाए, तब आप एग व्हाइट इंट्रोड्यूस कराएँ, थोड़ी-थोड़ी खिलाएँ उसको। कोई एलर्जी नहीं हो रही विदिन हाफ ऑवर, किसी किस्म के दाने नहीं निकल रहे, रैश नहीं हो रहे, तो आपने कंटिन्यू करना है और बच्चे को अगर एग पसंद है, तो पूरा 1 अंडा आप रोज़ाना भी उसे खिला सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं होता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। अगर देसी एग है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अलावा बच्चे को आप चिकन अगर देना चाहते हैं, तो देसी चिकन खिलाइए बच्चों को, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती है फार्मी चिकन से। मीट भी खिला सकते हैं और उसे कबाब बना के दें, ठीक है? बकरे के गोश्त के कबाब बना के दें। हर चीज़ थोड़ी-थोड़ी इंट्रोड्यूस कराएँ। चिकन कैसे खिलानी है, एग कैसे खिलाना है, इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर पूरी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लाज़मी जाके उसे चेक कीजिए। इसके अलावा देखिए, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनको आपने बच्चे को 2 से 3 साल तक की एज तक नहीं देना होता। क्यों? क्योंकि इन ड्राई फ्रूट्स का जो साइज़ होता है, वो बच्चे की खाने की नली और साँस की नली के साइज़ के बराबर होता है। अगर ये चीज़ उनकी साँस के पाइप में चली गई, तो बच्चा चोक कर सकता है। मटर एक बिल्कुल उसके साइज़ के बराबर है, तो आपने अगर बिल्कुल उसको पीस दिया है, तो ठीक है, वरना सख्त मटर आप नहीं दे सकते। पॉपकॉर्न्स आप नहीं दे सकते। इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ों का आपने ख़्याल करना है जिससे बच्चे को चोक हो जाए। बहुत सारे खाने फ्रूट्स ऐसे होते हैं जब बच्चों के सामने वाले दाँत आते हैं हम उसको तोड़ना शुरू करते हैं। छोटे-छोटे टुकड़े जब वो अंदर लेते हैं और पूरा उसको चबा नहीं पाते अपने गम की मदद से भी, अगर आपने उनको एप्पल दिया है, तो बच्चा गैग करता है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों को इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस ना कराएँ। कब टेक्सचर्स चेंज करने हैं, कब उसको कोर्स बनाना है, कैसे टेक्निक से लेके चलना है, सब कुछ डाइट प्लान्स में गिवन है। इसके अलावा भी आपको कोई कंसर्न है, नहीं समझ आ रहा है, बेबी एकदम से खाना खाना उसने छोड़ दिया है, क्या रीज़न है? तो आप मुझसे वन ऑन वन कंसल्टेशन कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। किस एज में बेबी कौन से माइलस्टोन को अचीव कर लेता है 0 टू 3, 3 टू 6, 6 टू 9 एंड 9 टू 12, तो लाज़मी जाके वीडियोज़ चेक करें, उसके ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। शुक्रिया।